श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 27 मार्च और आज है प्रदोष काल तथा मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा संयोग बना है। ऐसा संयोग जो 153 साल बाद बना है। इस अद्भुत संयोग के अवसर पर मित्रों, आज रात्रि यानी प्रदोष काल में हम रात में चावल के दाने के साथ में 2 दीपक लगाएंगे, एक गोल बत्ती और लंबी बत्ती, जिससे हमारे घर की जो खुशियां हैं वो दोगुनी हो जाएंगी और परेशानियां घर से बाहर हो जाएंगे। तो मित्रों, पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है प्रदोष काल तथा मासिक शिवरात्रि पे जो दीपक लगाएंगे स्पेशल वाला, उसका उपाय। इसके लिए हमें 2 मिट्टी के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। हम पहले दीपक की बात करते हैं। जो पहला दीपक आखिर हम किस बत्ती से लगाने वाले हैं, तो हमें पहले दीपक में मित्रों लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, तो पहले दीपक में लंबी बत्ती का प्रयोग करेंगे और इसे प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग करने वाले हैं। अब तो ये बात हो गई घी और बत्ती की। अब इसे हमें जलाना कहाँ है। तो मित्रों, आप सभी को पता है कि प्रदोष काल में जो लंबी बत्ती है वो बेलपत्र के पेड़ के पास जलाई जाती है, जो कि आपके घर के पास में हो या आपके घर के गमले में हो। आपको सबसे पहले आसन के लिए थोड़े से चावल के दाने लगा लेने हैं। इसके बाद इस लंबी बत्ती के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो बत्ती का मुख होता है वह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। तो यह बात हो गई पहले दीपक की। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की, जिस पे हम गोल बत्ती का प्रयोग करेंगे और इसे भी प्रज्वलित करने के लिए आपको घी का ही प्रयोग करना है। दूसरे दीपक को आपको आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर आसन के लिए चावल के दाने का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि मित्रों आप सभी को पता है कि महादेव जी को माता पार्वती का साथ अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए आपको एक बेलपत्र लेनी है, उसका आसन लगाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस गोल बत्ती का दीपक को इसी बेलपत्र के ऊपर रख के आपको प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर चुके होंगे, तब आपको दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है महादेव से तथा माता पार्वती से कि वह आपके घर में सदा निवास करें, आपके घर की परेशानियों को दूर करें और आपके परिवार पर सदा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस मासिक शिवरात्रि के दिन इस स्पेशल वाले दीपक का उपाय समझ गए होंगे। अब वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय है वह है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आप सभी को पीला चंदन लेना है। वैसे तो मैंने पहले ही बताया था कि महादेव जी का जो प्रिय चंदन है वह लाल होता है, लेकिन अगर मासिक शिवरात्रि और प्रदोष काल का संयोग बन जाए तो महादेव जी को पीला चंदन अत्यंत प्रिय होता है। पीला चंदन लेने के साथ ही आपको लेना है 5 काली मिर्च खड़ी लेना है। इनका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। इन सभी चीज़ों को लेकर आप फिर से घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। आपके घर का जो शिवलिंग है, आपके घर के जो मंदिर में विराजमान है, आपको यह उपाय वहीं कर लेना है। मंदिर के पास पहुंचने के बाद में आप सबसे पहले जो पीला चंदन लिया है उसका लेपन आप करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और नाम लेना है आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप इस पीले चंदन का लेपन कर देंगे मित्रों। इसके बाद में जो आपने ये 5 दाने काली मिर्च के लिए हैं, इसे इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे। साथ ही महादेव जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि महादेव जी, मेरे घर में जो रोग बीमारियां हैं समाप्त नहीं हो रही हैं, वह अपना स्थान नहीं छोड़ रही हैं, तो आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे रोग बीमारी आपके घर से चले जाएं, यानी कभी भी वापस ना आए। ऐसी कामना करते हुए आपको जो 1 लोटा जल लिया है उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करने वाले इन दोनों उपायों को समझ गए होंगे। अब हम वीडियो में सबसे अंतिम उपाय की बात करेंगे। मित्रों, जो हमारा सबसे अंतिम और तीसरा उपाय है वह है लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ने वाली है थोड़े से शहद की। ज़्यादा नहीं, 1 से आधा चम्मच ही लगेगा आपके इस उपाय में। साथ ही गौ माता के दूध से बना हुआ यदि आपको घी मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम होगा। 2 से 4 बूंद भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, घी लेने के साथ ही आपको लेना है जो कि है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु अर्थात बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको इस उपाय में 1 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। मित्रों, याद रखिएगा, अगर गौ माता के दूध का बना हुआ घी नहीं मिल पाता है तो आप घी को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन यहाँ पर सूखा आता है, लेकिन
यहाँ पर आपको पेस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ जल की बूंदें डाल के आप इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है तांबे के कलश में आपके अपने घर का शुद्ध जल और साथ ही में गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे, जो कि आपके घर में विराजमान है, क्योंकि प्रदोष काल के उपाय है, रात्रि में घर से निकलना सुरक्षित नहीं रहता है। यहाँ पहुँचने के बाद में आप सबसे पहले लाल चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो मित्रों आपने एक बेल पत्र ली है, उसकी बड़ी पत्ते वाले हिस्से पे आपको किसका लेपन करना है, जो आपने शहद लिया है उसका लेपन करेंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से। उस बेलपत्र के बड़ी वाली पत्ते के हिस्से पर लेपन करने के बाद में उस बेलपत्र को इसी लाल चंदन के ऊपर यानी कि माता के अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। अब बारी आती है घी के। यदि आपने घी लिया है तब तो बहुत अच्छा है, और उसका लेपन आप कर देंगे माता के हस्त कमल पर यानी कि कटी भाग पर। अगर आपने घी नहीं लिया है तो कुछ भी आपको और करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हमने लिया है तो हम हस्त कमल पर माता के लेपन कर देंगे। इसके बाद में हाटकेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए आपको लड़ाई झगड़े समाप्त करने का अनुनय विनय करने के साथ में जो 1 लोटा जल लिया है उसका जलाभिषेक महादेव जी को करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको तीनों उपाय समझा पाऊँ। आशा करते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी ऐसे ही आपके परिवार पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।